गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, चैप्टर नंबर सेकंड आपका स्टार्ट होता है। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर सेकंड का नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है? हमारे देश की इकोनॉमी, जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी आजीविका कमाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी की, उसके बारे में बात करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है? देखिए, कह रहा है साधनों के चुनाव संबंधी समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। केंद्रीय समस्याओं की वजह क्या है? आर्थिक समस्याएं ही हैं। आर्थिक समस्या मतलब धन संबंधी समस्याएं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके और प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को सभी सेवाएं मुहैया करा सके। इकोनॉमी में एक देश की सरकार है, चाहे सरकार कोई सी भी हो, उसके पास इतने फैक्टर्स नहीं होते हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु बना सके, प्रत्येक फर्म या संस्था को हर एक सेवा दे सके। देखिए, हम अपने घर में रहते हैं, हमारे घर में भी कितने ही पैसे हों, लेकिन हर एक वस्तु का उत्पादन हम भी नहीं कर पाते, हर एक वस्तु हम नहीं प्राप्त कर पाते। जो जरूरी होती हैं, जो अनिवार्य होती हैं, वो सबसे पहले आती हैं। अतः वस्तुओं व सेवाओं को उत्पादन हेतु साधनों का उचित व कुशलतापूर्वक उपयोग करना पड़ता है, व चुनाव करना पड़ता है कि क्या उत्पादन करना है। इसे ही क्या कहते हैं? हम आर्थिक समस्या कहते हैं। बेसिकली आर्थिक समस्या क्या है? क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सभी क्या है? हमारी केंद्रीय समस्याएं हैं। या मैं कह सकता हूँ इन समस्याओं को चुनाव की समस्या भी कहा जाता है तथा साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या भी कहा जाता है। देखिए, साधन होते हैं दुर्लभ, और साधनों का हमें प्रयोग बहुत ध्यान से करना है। एक तो चीज़ कम है और उसका हम अगर गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वेस्ट चला जाएगा वो। तो जो चीज़ कम है उसको वेस्ट बिल्कुल ना करना चाहिए। इसलिए साधनों का कैसा प्रयोग करना है? बचतपूर्ण प्रयोग करना है। ऐसा प्रयोग करना है उनका अच्छे से प्रयोग हो सके, उनसे अच्छे से उत्पादन हो सके। इस समस्या के अंतर्गत भविष्य में साधनों के उचित बंटवारे की समस्या भी आती है। फ्यूचर में हमें जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे एलोकेट करने हैं, अपने साधनों को कैसे बांटना है, ये समस्या भी हमारे सामने आती है। पूरे देश की इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, उस पूरे देश में छोटे से लेकर बड़े स्तर तक ये सभी समस्या हमारे सामने आती हैं। देखिए, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? जो साधनों की समस्या हम कर रहे थे, साधन क्या है? साधन चार होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, उद्यमशीलता भी कहते हैं। मैं बता चुका हूँ इसके बारे में आपको वैसे। अच्छा, इनकी कीमत क्या होती है? भूमि के, अगर हम भूमि किराए पर लेते हैं उसके बदले में क्या देते हैं? हम लगान देते हैं। श्रम किराए पर लेते हैं किसी को, उसको क्या देते हैं? श्रम को हम क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं। पूंजी किराए पर लेते हैं उसको क्या देते हैं? हम ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं पैसे पर। और उद्यमी जो होता है, जो रिस्क लेता है, रिस्क होल्डर होता है, उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। कह रहा है सभी साधन सीमित हैं, इसलिए इनका चुनाव करना पड़ता है, जिससे आर्थिक समस्या का जन्म होता है। अगर साधन सीमित नहीं होते तो हम चुनाव नहीं करते, और अगर हमें चुनाव नहीं करना पड़ता तो आर्थिक समस्या भी जन्म नहीं लेती। तो समझ गए आप मेरी बात? साधनों के चुनाव संबंधी समस्या को ही क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं। दोबारा सुनिए, साधनों के चुनाव संबंधी समस्या को ही क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या के जन्म के क्या कारण है? आर्थिक समस्या क्यों जन्म लेती है? सबसे पहला कारण क्या है? असीमित आवश्यकताएं। दूसरा कारण क्या है? सीमित या दुर्लभ साधन। सीमित मतलब कम, दुर्लभ मतलब भी कम। और तीसरी समस्या क्या है? तीसरा कारण क्या है? वैकल्पिक प्रयोग। इसका अर्थ है कि दुर्लभता क्या है? दुर्लभता किसे कहते हैं? दुर्लभता का है अर्थ है मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना। मांग की तुलना में, जैसे मान लो किसी चीज की मांग है 100, ठीक है, और इसकी पूर्ति है 80। अगर 100 मांगे तो 100 होनी चाहिए थी, लेकिन 100 लोग मांग कर रहे हैं, 80 लोगों की हम पूर्ति कर पा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? दुर्लभता। कोई चीज़ कम है ना, अगर 100 होती तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब 100 की जगह क्या है? 80 है, तो ये चीज़ कम है, इसे क्या कहते हैं? दुर्लभता कहते हैं, स्कैरसिटी कहते हैं इंग्लिश में। अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। यह एक प्रणाली तंत्र है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी जिंदगी चलाता है तथा खाता कमाता है और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। आजीविका चलाना, पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना, जीवन जीना, उसके अंतर्गत उसे क्या कहते हैं? हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भारत देश में हम जो पैसा कमाते हैं, जीवन जीते हैं, घर परिवार पालते हैं, ये सब इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, यही अर्थव्यवस्था कहलाती है। केंद्रीय समस्या क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं, इनको ही क्या कहते हैं? हम केंद्रीय समस्या। आधारभूत का मतलब बेसिक है, वो सबसे पहले आएंगी सब प्रॉब्लम्स के सामने। इन आधारभूत समस्याओं को क्या कहते हैं? हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। हर एक देश के अंदर पाई जाती हैं, ये नहीं एक देश के अंदर हो, हर एक देश के अंदर पाई जाएगी। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या कहा है? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बताया अर्थव्यवस्था की मुख्य 3 समस्याएं होती हैं। कितनी समस्याएं होती हैं? 3 समस्याएं होती हैं। सबसे पहली समस्या क्या है? किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। पहला क्या है?
पहली समस्या का याद रखना, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, जैसे कि भाई क्या वस्तुएं बनानी है हमें, उपभोग संबंधी वस्तुएं बनानी है, उत्पादन संबंधी वस्तुएं बनानी है। उपभोग संबंधी जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और तुम्हारा खाने पीने की जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, ऐसी चीज़ें बनानी हैं। या फिर ट्रैक्टर बनाने हैं, मशीन बनानी है, ट्रक बनाने हैं, और तुम्हारी बाइक बनानी है, कार बनानी है। तो इकोनॉमी ये देखती है, क्योंकि लिमिटेड फैक्टर होते हैं हमारे पास, तो हमें देखना होता है भाई कितनी चीज़ें बनानी है और कौन कौन सी बनानी है, किन वस्तुओं को बनाए और कितनी मात्रा में बनाए। ऐसा नहीं है कि हमने 20 लाख ट्रैक्टर ही बना दिए, अब उन ट्रैक्टर का प्रयोग भी तो करना है। 20 लाख की ज़रूरत ही ना हो, क्या पता, हो सकता है ज़्यादा बन जाए, हो सकता है 20 लाख कम पड़े इकोनॉमी के अंदर। तो हमें ये सबसे पहले ये देखना होता है कि कितना बनाना है, चीज़ें कम भी ना पड़े, और कितनी कौन सी वस्तु बनानी है और कितनी मात्रा में बनानी है। दूसरा, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। देखिए, कोई भी वस्तु हम बनाते हैं, कोई भी सेवा हम तैयार करते हैं, उसके लिए हमें तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। तकनीक दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तकनीक कौन कौन सी होती है, श्रम प्रधान तकनीक, और दूसरी होती है पूंजी प्रधान तकनीकी। श्रम प्रधान का मतलब क्या है, जिसमें कि वर्करों से काम कराया जाए, मतलब मनुष्य शक्ति से काम कराया जाए। और पूंजी प्रधान जिसमें पैसे से काम कराया जाए। जैसे कि हमने गेहूं का खेत कटवाया, लावे जो होते हैं हमारे गेहूं काटते हैं, उनसे खेत कटवाया, तो उसे क्या कहेंगे, श्रम प्रधान तकनीक कहेंगे। और अगर हम खेत में कंबाइन चलवा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक कहते हैं, जहाँ मशीनों से काम होता है। तो इकोनॉमी ये भी देखती है कि हमें श्रम से काम कराना है या किससे कराना है, मशीनों से काम कराना है। तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए, किन के लिए उत्पादन किया जाए। भाई उत्पादकों के लिए काम किया जाए, उपभोक्ता के लिए उत्पादन किया जाए, बड़े बूढ़ों के लिए उत्पादन किया जाए, बच्चों के लिए उत्पादन किया जाए, स्त्रियों के लिए उत्पादन किया जाए, है ना। ये सब चीज़ देखनी होती है कि ये भी इकोनॉमिक समस्या है ना, कि किसके लिए उत्पादन करें। प्रोफेसर स्टिगलर और लेफ्टविच के अनुसार दो और आर्थिक समस्याएं बताई गई हैं। ये तो सैमुअल्सन ने बताई थी तीन, और दो इन्होंने बताई थी। सबसे पहले क्या बताया था, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, अर्थात पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है। साधनों का पूर्ण उपयोग, हमारे पास लिमिटेड साधन है, मान के चलिए हम 1000 आदमियों को अपने साधनों से रोजगार दे सकते हैं, तो हमें उन साधनों का पूर्ण उपयोग करना है। साधनों को मैंने पहले बताया था, वेस्ट नहीं जाने देना है, पूर्ण उपयोग करना है। पूर्ण उपयोग करेंगे तो रोजगार भी क्या होगा, पूर्ण होगा। दूसरा, साधनों का विकास कैसे हो, आर्थिक विकास अर्थात प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जो हम साधन काम पर लगाते हैं उनकी डेवलपमेंट भी जरूरी है। ऐसा नहीं है साधनों का एक बार प्रयोग किया दोबारा उनका प्रयोग ही ना हो पाए, या साधनों का इस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं हम कि वो एक बार प्रयोग के बाद खराब हो जाते हैं। उनकी डेवलपमेंट करनी है, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी लानी है, ट्रैक्टरों में नई टेक्नोलॉजी आती है, गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी आती है, तो साधनों का विकास करना है। ठीक है, तो इन समस्याओं को भी पढ़ेंगे आप। प्रोफेसर स्टगलर और लेफ्टविच ने दो बताई थी, और तीन किसने बताई थी, सैमुअल्सन ने बताई थी। क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन किसके लिए करना है। देखिए, अर्थव्यवस्थाओं के प्रारूप कौन कौन से हैं। तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहली होती है पूंजीवादी या बाजारी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो अमेरिका में और यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये कहाँ कहाँ पर है, चीन और क्यूबा में है। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये सभी जो निर्णय हैं इन्हें कौन लेती है, कौन लेता है इन्हें, उद्योगपति लेते हैं खुद। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, याद रखना। उद्योगपति लेते हैं सभी निर्णय, और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, इसमें ये जितने भी डिसीजन है कौन लेती है, सब सरकार लेती है। इसका मतलब सरकार का हस्तक्षेप होता है इसमें, प्राइवेट सेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और पूंजीवादी में किसका हस्तक्षेप होता है, कौन निर्णय लेता है, प्राइवेट सेक्टर। और मिश्रित की बात करते हैं, भारत में पाई जाती है। इसमें दोनों को काम मिलता है, सरकार का भी कुछ डिसीजन सरकार लेती है, और कुछ डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर, उद्योगपति लेते हैं। ठीक है, और ये निर्णय कैसे, कौन निर्णय, उत्पादन संबंधी निर्णय लेना है, कितना करना, क्या करना है, कैसे वितरण कहाँ कहाँ करना, रोजगार कैसे देना है। ठीक है, ये सभी डिसीजन कौन लेता है, सरकार लेती है। ठीक है भाई बच्चों, थैंक यू। और आपको एक कॉपी में भी करना है, अच्छे से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना।